पुराने जमाने की बात है, जब मदीना शहर में एक गरीब मगर ईमानदार ताजिर रहता था, जिसका नाम कासिम था। कासिम अल्लाह के अहकाम पर अमल करने वाला, नमाजी और मस्जिद का पाबंद था। उसकी छोटी सी कपड़ों की दुकान थी, जहां वह हलाल तरीके से रोजी कमाता था। वह हमेशा अपने ग्राहकों से सच बोलता और कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। कासिम की बीवी फातिमा भी बहुत नेक और समझदार खातून थी। उनके 3 बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम अली था और 2 बेटियां जिनके नाम आमिना और जैनब थे। कासिम अपने बच्चों को इस्लामी तालीम देता, उन्हें नमाज पढ़ना सिखाता और हलाल रिज़्क की अहमियत बताता। वह हमेशा कहता, बेटे, अल्लाह हराम कमाई में बरकत नहीं डालता। एक साल मदीना में सख्त खुश्क साली आई, फसलें तबाह हो गईं, बाजार में सामान महंगा हो गया और लोगों की आमदनी कम हो गई। कासिम की दुकान पर भी ग्राहक कम आने लगे। दिन गुजरते गए और कासिम का कारोबार कमजोर होता गया। उसे अपने बच्चों की तालीम और घर के अखराजात के लिए फिक्र होने लगी। एक शाम जब कासिम घर पहुंचा तो उसने देखा कि फातिमा परेशान बैठी है। क्या हुआ? कासिम ने पूछा। फातिमा ने आंसू भरी आंखों से कहा, आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूखे सो गए हैं। कासिम का दिल टूट गया। वह बाहर निकला और मस्जिद में जाकर रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगा। ऐ अल्लाह, मैंने कभी हराम का रास्ता नहीं अपनाया, मुझे मदद दे ताकि मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूं। कासिम ने गिड़गिड़ा कर दुआ की। उस रात कासिम को ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए जो बहुत नूरानी थे। उन्होंने कहा, सब्र करो, अल्लाह साबिरीन के साथ है। कल सुबह बाजार जाओ, तुम्हें वहां एक रास्ता मिलेगा। अगली सुबह उम्मीद की एक किरण के साथ कासिम बाजार गया। बाजार में एक अमीर ताजिर सलीम अपनी दुकान पर बैठा था। सलीम ने कासिम को देखा और पहचान लिया कि यह वही ईमानदार ताजिर है जिसकी तारीफ शहर में होती है। सलीम ने कासिम को बुलाया और अपने साथ चाय पीने की दावत दी। चाय पीते हुए सलीम ने कासिम से कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत दयानतदार हैं। मेरे पास एक पेशकश है। मैंने बहुत सी कीमती कपड़े खरीदे हैं जो दूसरे शहर से आई हैं। मुझे एक ईमानदार शख्स की जरूरत है जो इन कपड़ों को फरोख्त करे। आप मेरे लिए काम करेंगे? कासिम के दिल में उम्मीद जागी। यह अल्लाह की तरफ से मदद थी। लेकिन फिर सलीम ने आहिस्ता से कहा, एक बात है, हमें इन कपड़ों पर टैक्स नहीं देना, ये छुप कर लाए गए हैं। आपको बस ग्राहकों से कहना है कि ये बाकायदा दरामद किए गए हैं, वरना हम पकड़े जाएंगे। कासिम का चेहरा उदास हो गया। वह समझ गया कि यह हराम का रास्ता है। झूठ बोलना और टैक्स चोरी करना दोनों गुनाह हैं। लेकिन उसके दिमाग में उसके भूखे बच्चों की तस्वीर थी। क्या वह अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करे या अपने बच्चों को भूखा रखे? यह उसके ईमान का सख्त इम्तिहान था। कासिम ने गहरी सांस ली और सलीम की आंखों में देखकर कहा, मेरे भाई, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो हलाल कमाता है अल्लाह उसे रिज़्क देता है। मैं माफी चाहता हूं, मगर यह काम मैं नहीं कर सकता। यह कहकर कासिम उठ खड़ा हुआ, दिल में अल्लाह का नाम लिया और निकल गया, यह नहीं जानते कि आगे क्या होगा। कासिम सलीम की दुकान से निकलकर परेशानी में सड़क पर चलता रहा। उसका दिल डूब रहा था, मगर दिल में यकीन भी था कि अल्लाह जरूर मदद करेगा। शाम होने लगी और कासिम ने फैसला किया कि खाली हाथ घर नहीं जाएगा। वह बाजार के आखिरी सिरे पर पहुंचा, जहां फरोख्त के लिए सस्ते कपड़े रखे होते थे। वहां उसने एक बूढ़े मर्द को देखा जो कुछ पुराने कपड़े बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई खरीदार नहीं था। बूढ़ा थका हारा लग रहा था। कासिम उसके पास गया और सलाम किया। वालिद साहब, आपके कपड़े किस कीमत पर हैं? कासिम ने पूछा। बूढ़े ने देखा कि शाम हो गई है। बेटा, ये सब मेरे पास बचे हैं, कोई नहीं खरीद रहा। तुम अगर चाहो तो सस्ते में ले लो, बूढ़े ने कहा। कासिम ने कपड़े देखे। वे पुराने थे, मगर अभी इस्तेमाल के काबिल थे। कासिम के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं इन्हें साफ करके मरम्मत करके दोबारा बेचूं तो? कासिम ने अपनी जेब में मौजूद थोड़े से पैसे निकाले और बूढ़े से कपड़े खरीद लिए। बूढ़े की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें बरकत दे बेटा, बूढ़े ने दुआ दी। कासिम ने कपड़े उठाए और घर की तरफ चल दिया।
दिल में उम्मीद की नई किरण लिए। जब कासिम घर पहुंचा तो फातिमा हैरान हुई कि वह पुराने कपड़ों का बंडल लेकर आया है। यह क्या है? उसने पूछा। कासिम ने अपना प्लान बताया। हम इन कपड़ों को साफ करेंगे, मरम्मत करेंगे और फिर फरोख्त करेंगे। अल्लाह ने हमें नया रास्ता दिखाया है। फातिमा ने फौरन कासिम का साथ दिया। दोनों ने पूरी रात जागकर कपड़े साफ किए, धोए, प्रेस किए और टूटे हुए बटन सिए। अली भी जाग गया और मां बाप की मदद करने लगा। फातिमा ने कुछ कपड़ों पर सादा कढ़ाई भी की, जिससे वे ज्यादा खूबसूरत लगने लगे। अगली सुबह कासिम इन साफ सुथरे कपड़ों को लेकर बाजार गया। उसने अपनी पुरानी दुकान के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगाया और दोबारा इस्तेमाल के लिए साफ कपड़े का साइन लगा दिया। पहले तो लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब एक खातून ने सस्ते में एक अच्छा कपड़ा खरीदा तो उसने दूसरों को भी बताया। खुश्क साली की वजह से लोग नए महंगे कपड़े नहीं खरीद पा रहे थे, इसलिए कासिम के सस्ते मगर साफ सुथरे कपड़े जल्द ही मकबूल होने लगे। पहले दिन ही कासिम ने इतने पैसे कमा लिए कि वह अपने बच्चों के लिए खाना ला सका। फातिमा ने शुक्राने की नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले कुछ दिनों में कासिम ने और पुराने कपड़े खरीदे, उन्हें बेहतर बनाया और बेचा। उसका यह नया कारोबार चलने लगा। फातिमा और बच्चे भी इस काम में मदद करते। अली कपड़े लाने में मदद करता, जबकि आमिना और जैनब छोटी मोटी सिलाई सीख गई थीं। यूं पूरा खानदान मिलकर हलाल रोजी कमा रहा था। एक दिन सलीम कासिम के स्टॉल के पास से गुजरा। उसने देखा कि कासिम के पास कितने ग्राहक हैं। वह हैरान होकर रुक गया। यह तुम्हारा कारोबार है? सलीम ने पूछा। कासिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हां, अल्लाह ने हलाल रोजी का रास्ता दिखा दिया। सलीम ने कासिम की आंखों में देखा, उसे कुछ सोचता हुआ छोड़कर चला गया। दिन गुजरते गए और कासिम का कारोबार बढ़ने लगा। अब वह सिर्फ पुराने कपड़े ही नहीं, बल्कि लोगों के कपड़ों की मरम्मत भी करता था। शहर के लोग जानते थे कि कासिम का काम अच्छा है और कीमत मुनासिब रखता है। कासिम ने अपनी छोटी दुकान दोबारा किराए पर ले ली और वहीं अपना काम शुरू कर दिया। खुश्क साली के बावजूद अब कासिम का खानदान भूखा नहीं सोता था। अली मदरसे जाने लगा और आमिना और जैनब भी कुरान पाक की तालीम हासिल कर रही थीं। कासिम हमेशा बच्चों को यह नसीहत देता कि अल्लाह ने हमारी मुश्किल में मदद की है, हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक दिन कासिम दुकान पर बैठा था कि सलीम आया। उसका चेहरा परेशान था। कासिम भाई, मुझे आपसे बात करनी है, सलीम ने कहा। कासिम ने उसे बिठाया और चाय मंगवाई। सलीम ने बताया कि हुकूमत ने उसके गैर कानूनी कपड़े पकड़ लिए हैं और उस पर भारी जुर्माना लगा है। मैं तबाह हो गया हूं, सलीम बोला। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। कासिम को सलीम पर तरस आ गया। उसे याद आया कि कुछ हफ्ते पहले वह खुद भी इसी हालात से गुजर रहा था। कासिम ने सलीम को तसल्ली दी और गौर करने लगा। सलीम भाई, आप मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? कासिम ने पेशकश की। मेरा कारोबार बढ़ रहा है और मुझे मदद की जरूरत है। आप तिजारत जानते हैं, बस रास्ता गलत था। अब हम हलाल तरीके से काम करेंगे। सलीम की आंखों में उम्मीद जाग उठी। उसने कासिम का दिल से शुक्रिया अदा किया। कासिम ने सलीम को अपने कारोबार में शामिल कर लिया। सलीम अपने तजुर्बे से कपड़ों की खरीद फरोख्त में मदद करता, जबकि कासिम कपड़ों की मरम्मत और सफाई का काम संभालता। दोनों ने मिलकर मेहनत शुरू की और कारोबार और भी बढ़ने लगा। सलीम हैरान था कि हलाल कमाई में कितनी बरकत होती है। एक दिन एक अमीर ताजिर अब्दुल्लाह शहर में आया। वह बड़े शहरों के लिए कपड़े खरीदता था। किसी ने उसे कासिम की दुकान के बारे में बताया। वह कासिम की दुकान पर आया और काम देखकर बहुत मुतस्सिर हुआ। ये कपड़े तो बहुत अच्छी हालत में हैं, लगता ही नहीं कि पुराने हैं, अब्दुल्लाह ने कहा। अब्दुल्लाह ने कासिम से कहा, मैं तुम्हारे कपड़े बड़ी मिकदार में खरीदना चाहता हूं। मेरे पास बड़े शहरों में दुकानें हैं जहां ऐसे कपड़ों की बहुत मांग है। यह कासिम के लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन उसने फौरन जवाब नहीं दिया। उसने अब्दुल्लाह से माफी चाही और कहा कि वह इस पर सोच विचार करेगा। उस रात कासिम ने फातिमा और सलीम के साथ मशवरा किया।
अगर हम बड़ी मिकदार में कपड़े तैयार करेंगे तो हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी, कासिम ने कहा। सलीम ने सुझाव दिया, क्यों ना हम शहर के गरीब लोगों को काम पर रखें। खुश्क साली की वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हैं। अगले दिन कासिम ने अब्दुल्लाह से मुलाकात की और उसकी पेशकश एक शर्त के साथ कबूल कर ली कि कपड़ों की तैयारी के लिए उन्हें वक्त चाहिए। अब्दुल्लाह ने यह शर्त मान ली और 1 महीने बाद कपड़े लेने का वादा किया। कासिम के दिल में खुशी थी कि अब वह सिर्फ अपने खानदान ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार का जरिया बन सकेगा। कासिम ने फौरन काम की तैयारी शुरू कर दी। सलीम के साथ मिलकर उसने शहर में ऐसे लोगों को तलाश किया जो बेकार थे और काम की खोज में थे। पहले ही दिन 5 लोग उनके पास आए, 2 खवातीन जो सिलाई में माहिर थीं और 3 मर्द जो कपड़ों की सफाई और मरम्मत कर सकते थे। कासिम ने उन सबको काम का तरीका सिखाया और हलाल कमाई की अहमियत भी समझाई। हम हमेशा सच बोलेंगे, गाहक को कभी धोखा नहीं देंगे और हर काम में अच्छाई और ईमानदारी अपनाएंगे, कासिम ने सबको ताकीद की। सबने उसकी बात सुनकर सिर हिला दिया। दुकान में काम बढ़ने लगा। हर सुबह कासिम और सलीम शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से पुराने कपड़े खरीदते, फिर सब मिलकर उन्हें साफ करते, मरम्मत करते और नया जैसा बना देते। फातिमा भी काम में हाथ बटाती, खास तौर पर कढ़ाई और सिलाई में, जिससे कपड़ों की कीमत और बढ़ जाती। अली भी मदरसे के बाद दुकान पर आता और छोटे मोटे कामों में मदद करता। वह अक्सर कहता, अब्बू, मैं बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूं। कासिम उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, बेटा, बस ईमानदार रहना, अल्लाह खुद रास्ता दिखाते हैं। अली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। एक दिन दुकान पर काम करते वक्त एक मुश्किल पेश आई। अब्दुल्लाह का आदमी कपड़ों का मुआयना करने आया। उसने कहा, हमें 1 महीने में 500 कपड़ों की जरूरत है, लेकिन आपने अभी तक सिर्फ 200 ही तैयार किए हैं। कासिम परेशान हो गया। इतने कम वक्त में 300 और कपड़े तैयार करना मुश्किल था। सलीम ने सुझाव दिया, हम रात दिन काम करें, शायद पूरा हो जाए। लेकिन कासिम ने मना कर दिया, नहीं, हम अपनी सेहत खराब नहीं कर सकते और न ही जल्दी में काम की क्वालिटी कम कर सकते हैं। हमारा कारोबार सच्चाई पर कायम है। कासिम सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए। अचानक शहर के दूसरे हिस्सों से भी लोग आने लगे जो काम की तलाश में थे। उन्होंने सुना था कि कासिम लोगों को रोजगार दे रहा है। एक ही दिन में 10 और लोग आ गए। कासिम ने सोचा, यह अल्लाह की तरफ से मदद है। उसने सबको काम पर रख लिया और दुकान के पीछे वाला हाल भी काम के लिए इस्तेमाल करने लगा। कासिम ने अब्दुल्लाह के आदमी से बात की और उसे यकीन दिलाया कि कपड़े वक्त पर तैयार हो जाएंगे। नए कामगारों की मदद से काम तेजी से बढ़ने लगा। सलीम हर कामगार की निगरानी करता और यकीनी बनाता कि काम सही तरीके से हो रहा है। कासिम का कारोबार अब एक छोटी फैक्ट्री जैसा लगने लगा। जैसे जैसे काम बढ़ता गया, कासिम हर काम के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता। वह अपनी आमदनी का एक हिस्सा हमेशा ज़कात और सदक़े में निकालता। जब हम गरीब थे, अल्लाह ने हमारी मदद की। अब हमारा फर्ज है कि हम दूसरों की मदद करें, कासिम अक्सर अपने कामगारों से कहता। आखिरकार वादे के मुताबिक सारे कपड़े वक्त पर तैयार हो गए। अब्दुल्लाह का आदमी कपड़ों को देखकर बहुत खुश हुआ। यह काम बहुत आला दर्जे का है, अब्दुल्लाह साहब बहुत खुश होंगे, उसने कहा और कपड़ों की पूरी कीमत अदा कर दी। कासिम ने तमाम कामगारों को उनकी मेहनत का मुआवजा दिया और उन्हें आगे भी काम पर आने की दावत दी। अब्दुल्लाह के आदमी के जाने के बाद कासिम ने अपने तमाम कामगारों को जमा किया और उनसे कहा, आप सब की मेहनत की वजह से हम कामयाब हुए हैं। आज से आप सब मेरे कारोबार का हिस्सा हैं। सलीम ने हैरानी से कासिम को देखा, लेकिन कासिम मुस्कुरा रहा था। उसने सबके लिए मीठी चाय और मिठाइयां मंगवाईं। 2 हफ्ते बाद अब्दुल्लाह खुद कासिम की दुकान पर आया। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, उसने कहा। कासिम और सलीम अब्दुल्लाह के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गए। अब्दुल्लाह उन्हें शहर के दूसरे हिस्से में एक बड़ी दुकान के सामने ले गया, जहां कासिम के बनाए हुए कपड़े बिक रहे थे। लोग तुम्हारे कपड़ों को बहुत पसंद कर रहे हैं, अब्दुल्लाह ने बताया।
मैं तुम्हारे साथ एक बड़ा समझौता करना चाहता हूं। उसने कहा कि वह हर महीने 1000 कपड़े खरीदना चाहता है। क्या तुम यह कर सकते हो? कासिम ने सलीम की तरफ देखा। दोनों की आंखों में चमक थी। हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमें एक बड़ी जगह की जरूरत होगी, कासिम ने कहा। अब्दुल्लाह मुस्कुराया। मेरे पास शहर के बाहर एक पुरानी इमारत है जो इस्तेमाल में नहीं है। तुम उसे कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कासिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह एक और नेमत थी। अगले हफ्ते कासिम, सलीम और उनके तमाम कामगार नई जगह पर मुंतकिल हो गए। वह एक बड़ी इमारत थी जिसमें काफी कमरे थे। कासिम ने एक कमरा नमाज के लिए मुख्तस कर दिया और सबसे कहा कि वक्त पर नमाज अदा करें। हमारा कारोबार अल्लाह की रजा से चल रहा है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, कासिम ने कहा। कारोबार बढ़ता गया और कासिम के पास अब 50 से ज्यादा कामगार हो गए। खुश्क साली खत्म हो चुकी थी, लेकिन कासिम का कारोबार अब मशहूर हो गया था। लोग नए कपड़ों की बजाय कासिम के बनाए हुए दोबारा इस्तेमाल के कपड़े खरीदना पसंद करते थे। उनकी क्वालिटी अच्छी थी और कीमत भी कम। एक दिन शहर का अमीर ताजिर जावेद कासिम से मिलने आया। मैं तुम्हारे कारोबार में सरमायाकारी करना चाहता हूं, जावेद ने कहा। हम मिलकर पूरे मुल्क में अपनी दुकानें खोल सकते हैं। यह कासिम के लिए बड़ा मौका था, लेकिन जावेद ने एक शर्त रखी। हमें कपड़ों की कीमत बढ़ानी होगी ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सकें। कासिम ने जावेद की बात सुनकर सलीम से मशवरा किया। सलीम बोला, पेशकश अच्छी है, हम बहुत अमीर हो सकते हैं। मगर कासिम के जहन में वे गरीब लोग थे जो उनके कपड़े खरीदकर खुश होते थे। क्या हम सिर्फ अपने मुनाफे के लिए उनकी जिंदगी मुश्किल कर देंगे? कासिम ने सवाल किया। अगले दिन कासिम ने जावेद से मुलाकात की। मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं, लेकिन हम कपड़ों की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, कासिम ने कहा। हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों की मदद करना भी है। जावेद ने कासिम को घूर कर देखा और बोला, तुम एक बड़ा मौका गंवा रहे हो। जावेद चला गया, मगर कासिम को कोई अफसोस नहीं था। उस शाम कासिम ने अपने कामगारों से कहा, अल्लाह ने हमें यह कारोबार सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं दिया, बल्कि इसलिए दिया है कि हम दूसरों की मदद करें। सबने कासिम की बात से इत्तिफाक किया। सलीम ने कासिम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। कई साल गुजर गए। कासिम का कारोबार अब पूरे शहर में मशहूर था। लोग उन्हें हलाल ताजिर के नाम से जानते थे। उसके बेटे अली ने भी तिजारत सीख ली थी और अब वह कासिम के साथ कारोबार में मदद करता था। आमिना और जैनब भी बड़ी हो गई थीं और मदरसे की तालीम के साथ साथ सिलाई और कढ़ाई सिखाती थीं। एक दिन शहर में अफवाह फैल गई कि एक बहुत बड़ा ताजिर शहर में आ रहा है जो बहुत सस्ते कपड़े ला रहा है। सलीम ने कासिम से कहा, यह हमारे कारोबार के लिए खतरा हो सकता है। कासिम ने सुकून से जवाब दिया, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही सबसे बेहतर मंसूबा बनाने वाला है। जल्द ही पता चला कि वह बड़ा ताजिर जावेद ही था जिसने पहले कासिम के साथ काम करने की पेशकश की थी। जावेद ने शहर में एक बड़ी दुकान खोली और बहुत सस्ते कपड़े बेचना शुरू कर दिए। लोग उसकी दुकान पर भीड़ लगाने लगे, खास तौर पर वे लोग जो सिर्फ कीमत देखकर खरीदारी करते थे। शुरुआत में कासिम की दुकान पर ग्राहकों की तादाद कम होने लगी। कुछ कामगार परेशान हो गए और कहने लगे कि शायद हमें भी अपनी कीमतें कम करनी चाहिए, लेकिन कासिम ने मना कर दिया। हम अपनी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे और न ही अपने कामगारों की तनख्वाहें कम करेंगे। एक हफ्ते बाद लोग जावेद की दुकान से नाराज होकर वापस आने लगे। उनके कपड़े सस्ते हैं, लेकिन एक धोने के बाद ही खराब हो जाते हैं, एक ग्राहक ने बताया। दूसरे ने कहा, वहां के मुलाजिम रूखे हैं, कोई मदद नहीं करता। कासिम ने सब सुना, मगर न खुशी दिखाई और न ही जावेद की बुराई की। जल्द ही कासिम की दुकान पर पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगे। जावेद के सस्ते कपड़ों ने लोगों को यह सिखा दिया था कि असली कीमत क्वालिटी की होती है, सिर्फ पैसों की नहीं। कासिम के कामगारों में खुशी फैल गई। सलीम ने कहा, आपका फैसला बिल्कुल सही था, हलाल कमाई में ही बरकत होती है।
एक दिन कासिम दुकान पर बैठा था कि एक बदहवास आदमी अंदर आया। वह जावेद था, लेकिन अब बहुत परेशान और टूटा हुआ लग रहा था। मैं तबाह हो गया हूं, जावेद बोला। मेरे कपड़े घटिया निकले, लोगों ने शिकायतें की और अब मेरी सारी सरमायाकारी डूब गई है। वह कासिम के सामने रो पड़ा। कासिम जावेद को एक कमरे में ले गया और उसे पानी पिलाया। जावेद बोला, मैं मदद के लिए आया हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं। कासिम को याद आया कि कभी वह खुद भी इसी हालात से गुजरा था। उसने कहा, अल्लाह गफूरुर रहीम है और हमें भी माफ करना चाहिए। कासिम ने जावेद को भी अपने कारोबार में शामिल कर लिया। तुम अच्छे बिजनेसमैन हो, बस रास्ता गलत था, कासिम ने कहा। जावेद ने सिर झुका लिया और आंसू भरी आंखों से बोला, अब मैं समझ गया हूं कि हलाल कमाई की क्या अहमियत है। आज से मैं भी हलाल के रास्ते पर चलूंगा। कासिम ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। सालों बाद कासिम बूढ़ा हो गया था, मगर उसका कारोबार पूरे मुल्क में फैल चुका था। अली, सलीम और जावेद अब उसे चला रहे थे, उसी ईमानदारी और उसूलों के साथ। एक दिन कासिम ने अपने पोते को बुलाया और कहा, याद रखना बेटा, जिंदगी में कभी भी हलाल का रास्ता मत छोड़ना। हलाल रिज्क कम लगे, मगर उसकी बरकत बहुत ज्यादा होती है। अल्लाह हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं और सब्र से काम लेते हैं।